आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस में माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे 75 सप्ताह तक अमृत महोत्सव को पूरा देश पूरे जोश के साथ मना रहा है, क्योंकि हमारा भारत देश 75वें साल में प्रवेश करने जा रहा है। देश को आज़ाद हुए साल 2022 में 75 साल पूरे हो जाएंगे, तो जश्न तो बनता ही है। इसी कार्यक्रम को नाम दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। 88 महिला बटालियन द्वारका सेक्टर 8 सीआरपीएफ की तरफ से फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही मानसिक तनाव प्रबंधन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया, जिससे स्ट्रेस को कम किया जा सके। नमस्कार, मैं नितिका इस वक्त मौजूद हूँ द्वारका 88 महिला बटालियन उनकी कमांडेंट के साथ मिसेस नीरज बालाजी के साथ। यहाँ पे 75वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत अच्छी तरह मनाया जा रहा है और उसके लिए क्या क्या उन्होंने आयोजन किए हैं ये हम जानेंगे सीआरपीएफ बटालियन कमांडेंट नीरज बाला मैम से। मैम, आज जो आप लोगों ने अमृत महोत्सव मनाया है उसमें क्या क्या किया है? एक्चुअल में ये माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से प्रोग्राम है कि भारत 75वें वर्ष में अभी प्रवेश कर गया है अपनी आज़ादी के। तो 75 सप्ताह के लिए हम लोगों को अपने इंडिया को जागरूक भी करना है, सेहत के प्रति कुछ भी कंट्रीब्यूशन देना है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने शहादतें दी हैं उनको याद करना है, देश को किस तरह से हम आगे ले जाएं, सब ने अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देना है इसमें। तो इसी उपलक्ष्य में सीआरपीएफ की तरफ से फिट इंडिया मूवमेंट चल रही है। चाहे हम फिज़िकली फिटनेस का अपना लोगों तक मैसेज पहुंचाएं, जिसके लिए काफ़ी साइकिल रैलीज़ भी हो रही हैं और हमारी महिलाएं भी साइकिल रैली में पार्टिसिपेट करेंगी। 2 अक्टूबर को राजघाट तक जाएंगे हम लोग। और अभी जो आज का था ये हमारा मानसिक तनाव प्रबंधन था, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसके ऊपर आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और इसमें हमें जो ब्रह्म कुमारीज़ की तरफ से भी मेडिटेशन के ऊपर एक लेक्चर दिया गया है। आज ध्यान के बारे में प्रैक्टिस करवाई गई है। और उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसके लिए हमने आसपास के एरिया से, द्वारका से जो फैमिलीज़ भी बुलाई हैं और उनको जागरूक करने के लिए हेल्थ के बारे में लेक्चर दिए जा रहे हैं और वाइटल चेकअप करेंगे अभी हमारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। और कल भी हम एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं वेमेंस के लिए। तो इस तरह से हम हेल्थ से रिलेटेड जो है लेक्चर दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारा और सीआरपीएफ का मतलब ये जो मोदी जी की तरफ से आया है कि फिट इंडिया, अगर हम फिट हैं तो इंडिया फिट है, तो ये फिटनेस का एक मैसेज हमारी तरफ से जाएगा। मैम, ये तो बात रही कमांडेंट्स की। अब जो हमारे लाइव न्यूज़ 100 के दर्शक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी इस अमृत महोत्सव के बारे में? देखिए, पूरे ही हर एक नागरिक के लिए ये बहुत ही फ़ख्र और मान की बात है कि हम सब के लिए गौरवमयी क्षण है कि हम 75वें वर्ष में एंट्री कर रहे हैं। तो हमको इंडिया को आगे ले जाने के लिए हर तरह का योगदान देना है, सहयोग देना है। अपने आप को तो फिट रखना ही है, अपने विचारों को फिट रखना है, भ्रष्टाचार से दूर करिए इंडिया को। हम हर नागरिक जो है वो बोलता है कि मेरी फ़ाइल वहाँ फंसी है, यहाँ इंडिया में काम कराना आसान नहीं, लेकिन हम कितना कंट्रीब्यूट करें, पहले हम अपने आप को सुधारें। हम देखते हैं गंद बहुत है, दिल्ली में गंदगी क्यों है ज़्यादा, तो हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हमें वो गंदगी नहीं करनी है, हम ना करें कम से कम। हम क्यों सोचें कि दूसरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो अपने आप को एक एक आदमी ठीक कर लेगा, एक एक नागरिक, चाहे वो ये गंदगी जो साफ सफाई जो है, स्वच्छता का अभियान है, या फिर हमारी करप्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं। जब हम लोग ही ईमानदार हो जाएंगे, अपना काम तरीके से करेंगे, तो इंडिया बहुत जल्दी आगे जाएगा तरक्की की ओर। तो गंदगी सिर्फ देश दुनिया से ही नहीं, मन से भी हटानी चाहिए। हाँ, मन से बिल्कुल हटानी है। हमें ऑनेस्ट होना है, अपने काम में ऑनेस्ट होना है, ईमानदार होना है। हमको मान लीजिए कोई दवाइयों का ही है तो हर तरह में कोई नकली चीज़ ना आए, हर चीज़ जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वही आना चाहिए। हर एक डीलर जो बाज़ार में बैठा है उसको सोचना है कि मैं अपने देश के नागरिक तक अच्छा सामान पहुंचाऊं। टीचर है उसको सोचना है कि मैं टाइम पास नहीं करूं, मैं अपने स्टूडेंट तक अच्छी चीज़ पहुंचाऊं। उसकी लाइफ का सवाल है, उसको आगे लेके जाना है। हर एक आदमी, हर एक तबके से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमको ईमानदार बनना है, अपने काम को पूरे समर्पण भाव से करना है और बहुत ईमानदारी से करना है और सही मायने में करना है कि हमारे देश के नागरिकों को, हमारे बच्चों को उसका फ़ायदा पहुँचे। आलतू फालतू चीज़ों, जब अच्छे विचार आ जाएंगे तो आलतू फालतू चीज़ को जगह ही नहीं होगी, वो खुद ही दिमाग छोड़ के भाग जाएगी। तो ये एक प्रैक्टिस थी। हमें भी बड़ी हंसी आती थी जब हम भी माउंट आबू में थे, यंग थे, कोई दुख तकलीफ थी नहीं, हमको समझ आता नहीं था कि क्या इमेजिनेशन करनी है। लेकिन जब पाया, जब बहन जी ने वहाँ, नीना बहन आते थे, जब हमने 7-8 क्लासेस लगानी शुरू की, तब हमें समझ में आया कि दिमाग में कूड़े कबाड़े को जगह ना दो, इसमें अच्छे सीन रखिए, अच्छी चीज़ें रखिए, पॉजिटिव एनर्जी आएगी।
वो वाइट फूल, वो पहाड़ियाँ, वो सूरज और वो जो झरना गिर रहा, किसका बनाया हुआ है? ईश्वर का। जब आप याद करोगे कि किसने बनाया है, तो मैन मेड चीज़ों के ऊपर क्यों अपना ध्यान लगाना कि आज मुझे उसने बेइज्जती की थी, आज मुझे गाड़ी में नहीं चढ़ाया, आज स्कूल टीचर ने मेरी बेइज्जती की, बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग में गया था, गई थी। वो सब चीज़ें मत सोचिए। जब भी 10 मिनट अपने लिए ज़रूर देना है, उसको मेडिटेशन कहते हैं। और उस टाइम में अपने दिमाग में मतलब कोई इमेजिनेशन करनी है, जहाँ उसकी आदत बन जाएगी, वो गलत चीज़ की तरफ जाएगा ही नहीं। तो थैंक यू सो मच। ब्रह्म कुमारी जी का तहे दिल से धन्यवाद, और आप सबका भी जो इतना अपना कीमती समय निकाल के परिवार हमारे बीच में आए, और सीआरपीएफ का जो अपने जवान है उनका तो मैं चाहूँगी, मैंने इसलिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया क्योंकि मुझे अपने सीआरपीएफ से प्यार है। मैं चाहती हूँ सबके आध्यात्मिक आत्मिक सबसे पहले अपना चारों तरफ से अपना ध्यान अपनी तरफ ले आए, अपने शरीर पर फोकस करें। वो तो हुआ, हमने पिछले जन्मों में भी कुछ किया होगा, अभी भी हमने जो किया, तो पास्ट को तो अब हम पलट नहीं सकते, उसमें कुछ बदल भी नहीं सकते, लेकिन आज से और अब से हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी रिश्ता हमको ठीक करना है, सिर्फ क्या करना पड़ेगा? विचारों को बदलना पड़ेगा, अच्छे विचार करना पड़ेगा।